पति पत्नी के जीवन में दुख आने की असली वजह समझ लीजिए, कभी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, वैसे तो प्रत्येक पति पत्नी के जीवन में कोई ना कोई दुख अवश्य ही लगा रहता है। यही संसार का नियम है। एक दुख हटता है तो दूसरा दुख आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। ये दुख नित्य हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को इन दुखों से होकर गुजरना पड़ता है। हम कितना भी समाधान क्यों ना कर लें, पर इन दुखों से हमारा पीछा नहीं छूट सकता। ये दुख मनुष्यों की स्वयं की उपज है और स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। पर आज मैं उन कारणों के बारे में बताने को जा रहा हूँ जो पति पत्नी के जीवन में दुख और कलेश, घुटन जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। प्रिय मित्रों, जब स्त्री पुरुष अविवाहित होते हैं तो वे सोचते हैं शायद वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा सुख होगा, और उन्हीं सुखों को देखते हुए वे विवाह बंधन में बंध जाते हैं। दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शुरू में तो वे अपने आप को बहुत ही सुखी महसूस करते हैं, पर धीरे धीरे उनके जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका गृहस्थ जीवन सदैव ही खुशियों से भरा रहता है, और कुछ लोगों का गृहस्थ जीवन दुखों से भर जाता है। एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाकर आए थे, पर अब एक दूसरे से अलग रहने का मन करता है। कई लोगों की जिंदगियां तो वीरान हो जाती हैं। खुशियों का दूर दूर तक कोई किनारा नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी में ये दुख कहां से पनप जाते हैं, हमसे कहां पर भूल हो जाती है। क्यों हमारी हंसती खेलती जिंदगी में दुख और आंसुओं का सैलाब आ जाता है। क्यों हम सुख से नहीं रह पाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज मैं आपके लिए कुछ प्रधान कारण बताऊंगा जिनकी वजह से हमारे गृहस्थ जीवन में उथल पुथल मच जाती है, जिनकी वजह से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। यदि हम उनमें कुछ सुधार कर लें, कुछ सावधानियां बरत लें, तो हम अपनी खुशियों को बचा सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो आइए आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। जल्दी में ही उनका विवाह हुआ था। वे अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुश थे। किसी प्रकार की खुशियों का उनके जीवन में कोई भी अभाव नहीं था। सब कुछ बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से सही सलामत चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों पति पत्नी के गृहस्थ जीवन में खुशियां कम होने लगीं, और धीरे धीरे उनमें लड़ाई झगड़े, कलह कलेश होना प्रारंभ हो गए। दोनों की बोलचाल में कठोरता आ गई, असभ्यता और असम्मान की स्थिति बन गई। एक दूसरे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। एक दूसरे को जली कटी सुनाने लगे, मानो उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम भी किया करते थे, इसीलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन पहले की तरह हो जाए, फिर से उनके जीवन में सुख शांति लौट आए, फिर से उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर जाए। वे दोनों अपने जीवन को पहले की तरह मधुर बनाने का बहुत ही प्रयास करते थे, परंतु वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। किसी न किसी बात को लेकर उनमें तकरार हो ही जाती थी। 2 दिन तक घर का वातावरण शांत रहता था, तीसरा दिन आते आते उनमें अनबन हो जाती थी। दोनों पति पत्नी इस बात से बड़े ही परेशान रहते थे। एक दिन वे दोनों समाधान पाने के लिए एक साधु की कुटिया पर गए और उन संत जी के लिए पूरी स्थिति कह सुनाई कि हम दोनों में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा मन मुटाव होता रहता है। जब हमारा विवाह हुआ था तब उसके कुछ दिन तक हम दोनों में बड़ा ही प्रेम था, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। लेकिन अब ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। 2 दिन ठीक से बीत जाएं तो तीसरा दिन नहीं कटता है। समझ में नहीं आता इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, क्यों हम दोनों में नहीं बनती है। उन संत जी ने उन दोनों की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और उन्हें समाधान बताते हुए कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और यहाँ से जाने के बाद एक ऐसे पति पत्नी को खोजना जो पूर्ण रूप से खुश हों, जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा ना होता हो। यदि तुम्हें ऐसा जोड़ा मिल जाए तो तुम उनसे उनके कपड़े का एक टुकड़ा मांग लेना, तो तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख, कलेश, लड़ाई झगड़ा
हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और तुम दोनों में पहले की तरह फिर से प्रेम हो जाएगा। तुम्हारी सारी खुशियां लौट आएंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, महात्मा जी के मुख से ये उपाय सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। अपने मन में सोचने लगे कि उपाय तो बहुत ही साधारण है, ऐसे जोड़े को तलाशने में उन्हें अधिक समय भी नहीं लगेगा और किसी प्रकार की धन हानि भी नहीं होगी। उपाय बहुत ही अच्छा था। उन दोनों ने सोचा चलो ढूंढते हैं, इसके बहाने से थोड़ा घूम भी लेंगे। अब वे दोनों वहां से चल दिए और ऐसे जोड़े को तलाशने लगे जो पूरी तरह से अपनी जिंदगी से खुश हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि पूरी तरह वही खुश हो सकता है जिसके पास खूब सारा धन होगा, क्योंकि जब आदमी के पास पर्याप्त धन होता है तो वो धन से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेता है, हर प्रकार के सुख साधन जुटा लेता है, तरह तरह की खाद्य सामग्री जमा कर लेता है, गाड़ी घोड़ा वस्त्र आभूषण खरीद लेता है। ऐसे में वो भला दुखी क्यों होगा? जरूर ही वो पूरी तरह खुश होगा। यही सोचकर वे दोनों पति पत्नी राजा और रानी के पास को चल दिए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि राजा शहर का सबसे धनी व्यक्ति है, इसलिए चलकर पहले राजा और रानी से ही पूछते हैं कि वे अपनी जिंदगी में पूर्ण रूप से खुश हैं या नहीं। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन्होंने देखा कि शाम के समय राजा अपनी रानी के साथ बगीचे में घूम रहा है। मौका पाकर वे दोनों पति पत्नी राजा और रानी से मिले। राजा ने उनका खूब सत्कार किया, अपने घर ले जाकर उन्हें भोजन कराया। भोजन करने के बाद उन्होंने राजा और रानी से पूछा कि हे महाराज, क्या आप दोनों अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश हैं? पहले तो राजा ने कहा हाँ, हम अपने जीवन से बहुत खुश हैं। ये सुनकर वे दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक बार फिर पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं है? थोड़ा सोचकर बताओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, उनके इस प्रकार पूछने पर राजा रानी कुछ उदास से हो गए। कहने लगे, वैसे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिनकी हमें जरूरत है। परमात्मा ने हमें हमारी आवश्यकताओं से अधिक ही दिया है, परंतु इतनी बड़ी धन संपदा का स्वामी होकर भी हमें एक चिंता दिन रात खाए जा रही है, और वो है संतान का दुख। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है पर संतान नहीं दी है। हमें हर समय ये चिंता लगी रहती है कि हमारे ना होने पर इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन इस धन संपदा का उपभोग करेगा। प्रिय दोस्तों, राजा का जवाब सुनकर वे दोनों समझ गए कि इसका मतलब राजा भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। अब तो वे दोनों वहां से आगे के लिए चल दिए। उन्होंने सुना कि दूसरे नगर में एक धनवान सेठ रहता है। धन दौलत होने के साथ साथ उसके बाल बच्चे भी हैं। जरूर ही वो अपने जीवन से बहुत खुश होगा। यही सोचकर उसकी स्थिति को जानने के लिए वे दोनों दंपत्ति उसके घर जा पहुंचे और वही प्रश्न उन सेठ और सेठानी से किया कि आप दोनों अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश हैं या नहीं। तब उन सेठ और सेठानी ने उत्तर दिया कि वे अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तभी उन दोनों ने पूछा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके 4-5 बच्चे हैं। पूरा समय उन बच्चों को संभालने में निकल जाता है। ना तो वे कहीं घूम पाते हैं और ना ही किसी के पास बैठ पाते हैं। थोड़ा बहुत समय बचता है वो अपने कारोबार में लगा देते हैं। प्रिय दोस्तों, उन सेठ और सेठानी का जवाब सुनकर वे दोनों आगे के लिए चल दिए और पूरे दिन घूमकर उन्होंने कई लोग उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा, तो वे सब किसी न किसी बात से दुखी निकले। उन्हें ऐसा आदमी कोई भी नहीं मिला जो पूरी तरह अपने जीवन से खुश होता। अंत में वे दोनों एक किसान दंपत्ति से मिले जो अपने खेत में चिलचिलाती धूप में काम कर रहा था। वो किसान खेत में काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठा ही था। दोपहर का समय था। उन्होंने देखा कि किसान पसीने में सराबोर है, पर किसान अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही खुश लग रहा है। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई सिकन नहीं थी। वे दोनों एकदम खुश और निश्चिंत लग रहे थे। उन दोनों को लगा कि उनकी तलाश शायद अब पूरी हो चुकी है। वे दोनों पति पत्नी उस किसान के पास पहुंचे और उससे पूछने लगे कि क्या वे दोनों अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। तब उस किसान ने उत्तर दिया, हाँ, हम अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। तब उन्होंने एक बार फिर से पूछा कि क्या उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं है। तब उत्तर में किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भाई, दुखी रहने का उनके जीवन में कोई कारण ही नहीं है, तो वे दुखी क्यों होंगे। उस किसान का उत्तर सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने मन में सोचा, अब उनकी तलाश पूरी हो गई है। अब महात्मा जी के बताए अनुसार
मुझे इनसे इनके कपड़े का एक टुकड़ा मांग लेना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी खुशहाली आ जाए। तब उन दोनों ने किसान से उसके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मांगा। उन दोनों की बात सुनकर वो किसान कहने लगा कि हे भाई, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं। यदि हमारे पास एक जोड़ी कपड़े और होते तो हम तुम्हें अपने कपड़े से फाड़कर छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जरूर दे देते। उस किसान की ये बात सुनकर और वे दोनों वहां से लौटकर महात्मा जी के पास चले आए और उन संत जी के लिए सारी कहानी कह सुनाई कि उन्होंने सैकड़ों लोगों से पूछा, सैकड़ों से मिले, एक से एक धनवान व्यक्ति के पास गए, पर पूरी तरह से खुश उन्हें कोई भी नहीं मिला। प्रत्येक इंसान किसी न किसी बात से दुखी था और अंत में वे एक किसान से मिले। वो किसान अपने जीवन से बहुत प्रसन्न था, मगर उसके पास एक जोड़ी कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्हें कपड़े का छोटा टुकड़ा किसान ने नहीं दिया। अजीब बात है, जो खुश था उसके पास दूसरी जोड़ी कपड़े भी नहीं थे, और जो दुखी थे उनके पास धन दौलत वस्त्र आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। महात्मा जी कहने लगे, देखो, यही संसार का नियम है। हम अपनी इच्छाओं को जितना विस्तार देते हैं, जितना स्वयं को विकसित करते हैं, उतने ही दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। पहले हम अकेले होते हैं तो किसी भी तरह की कोई चिंता फिक्र नहीं होती, फिर हम एक से दो होते हैं तब थोड़ी चिंताएं बढ़ती हैं, फिर दो से हम अनेक हो जाते हैं, पुत्र पुत्री नाती बेटा के रूप में, तब हमारी चिंताएं और बढ़ जाती हैं, और जिसकी जितनी चिंताएं हो जाती हैं उतनी ही खुशियां उससे दूर चली जाती हैं। इसी तरह धन और संसाधनों का अर्थ है, अधिक धन होगा तो चिंताएं भी अधिक होंगी, परिवार अधिक होगा तो परिवार की ओर से चिंताएं भी अधिक होंगी, फिर तो दुख कई रूपों में आपके पास आ जाएगा। सुखी रहने का अर्थ है स्वयं की इच्छाओं को सीमित कर लो, क्योंकि जितनी इच्छाएं बढ़ाओगे उतनी ही दुखों की संख्या में वृद्धि होगी। क्योंकि जब तक पति पत्नी अकेले रहते हैं तब तक वे सुखी रहते हैं, जब वे अपना विस्तार करते हैं तो उनके जीवन में दुख भी आने लगते हैं। संसार की अनेक वस्तुओं में मन को लगाना ही दुख का कारण है। इच्छाओं को नियंत्रित न रख पाना ही दुख का कारण बनता है। सुखों की तलाश में आगे बढ़ना ही दुख का कारण है। असंतोष की भावना पैदा हो जाना ही दुख का कारण है। स्वयं पर संयम न रख पाना ही दुख का कारण है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही सब हमारे जीवन में आने वाले दुख का कारण है। यदि हमें अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है तो हमें अपनी इच्छाओं को कम करना होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में अवश्य देना। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधु, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।